आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष एकनाथ जी के जीवन की एक घटना है। दोस्तों, संत एकनाथ जी का नाम आपने अवश्य सुना होगा। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो 4-5 मिनट का होने वाला है। दोस्तों, इन 4-5 मिनट में आप उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, प्रभु को पहचानने वाले भक्त के द्वारा पूजा कैसी होती है, यह हम सभी को जानना चाहिए। संत एकनाथ जी के जीवन की मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस समय भारतवर्ष में रेलें नहीं चलती थी। दक्षिण भारत से उत्तर की सीमा हिमालय की गंगोत्री तक आना सहज काम नहीं था। हृदय में प्रभु के दर्शन करते हुए संत एकनाथ जी गंगोत्री आए। यहाँ के पुनीत जल को कांवड़ में भरकर ले चले। काशी होते हुए रामेश्वर की तरफ जाने लगे। वहाँ जाकर उस जल से वे प्रभु की पूजा करना चाहते थे। धीरे धीरे रामेश्वर निकट आने लगा। आते आते अत्यंत जब समीप आ गया, ग्रीष्म ऋतु का समय था। एक दिन दोपहर को जलती हुई धूप में एकनाथ ने रेतीले मैदान में एक गधे को पड़े हुए छटपटाते हुए देखा। वे उसके निकट चले गए। जब देखा कि वह प्यास से असहाय पशु की बुरी दशा हो रही है, नाथ को अनुभव हुआ कि मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए ही प्रभु यहाँ पधारे हैं। अविलंब उन्होंने अपनी कांवड़ उतारी और उस गंगोत्री का वह पुनीत जल गधे के मुख में डालना प्रारंभ कर दिया। ठंडा जल पीने से उस मरणासन प्राणी के प्राणों में नवीन संचार हो गया। गधा उठ खड़ा हुआ। एकनाथ जी की पूजा संपन्न हो गई। वे हर्षोल्लास से भर गए थे, किंतु उनके अन्य साथी दुखी हो रहे थे कि हाय, इतने परिश्रम के साथ लाया हुआ गंगोत्री का जल आज व्यर्थ चला गया। रामेश्वर जाकर इससे प्रभु की पूजा नहीं हो सकी। इस जीवन में पुनः गंगोत्री से जल लाकर पूजा की जा सकेगी, यह तो संभव नहीं। उनको भावना देखकर एकनाथ हंसकर बोले, भाइयों, शरीर का पर्दा हटा कर देखो, फिर दिखेगा कि एकमात्र प्रभु की सर्वत्र परिपूर्ण है। एकमात्र प्रभु ही सर्वत्र परिपूर्ण है। मेरी पूजा तो रामेश्वर के मंदिर में विराजित स्वयं प्रभु ने यहीं से स्वीकार कर ली। दोस्तों और भक्तों, याद रखिए, अब कहीं हम भी संत एकनाथ की तरह विश्व के कण कण में विराजित उस प्रभु को पहचान सकते तो हमारी पूजा भी सर्वांगीण पूजा बन जाती। हमारी आज की तो जो यह दशा है, पास की नदी से जल भरकर हम किसी मंदिर में प्रभु की पूजा करने चलते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर ही हमें एक ऐसा असहाय अपेक्षित प्राणी, पशु नहीं मनुष्य मिलता है, जिसके अंतिम श्वास चल रहे होते हैं। हमारी दृष्टि भी उस पर पड़ जाती है, परंतु हम उस ओर से दृष्टि अपनी हटा लेते हैं। क्षण भर के लिए रुककर कौतूहल की दृष्टि से हम भले कुछ पूछताछ कर लें, किंतु आखिर हमारा भी उस मरणासन व्यक्ति के प्रति कुछ तो कर्तव्य बनता ही है। यह भावना भी हमारे मन में नहीं उद्दीप्त होती। अधिक से अधिक कुछ हुआ तो इतना कि करुणा मिश्रित 2-4 शब्द मुंह से उच्चारण कर लेते हैं और फिर मंदिर में पूजा करने चले आते हैं। इतना भी नहीं करते कि अपने लोटे के जल की कुछ बूंदें
उस मुमूर्षु के सूखते हुए कंठ में तो डाल दें। हमारा ऐसा व्यवहार प्रभु को पहचानने पर कदापि नहीं होता। फिर तो हमें भी यही दिखता है कि मंदिर के देवता हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ एक रूप में प्रकट हो गए हों, तथा उस समय केवल जल ही नहीं, हमारे पास जो कुछ भी साधन प्राप्त है, हमारे द्वारा जो कुछ भी होना संभव है, उन सब का पूर्ण उपयोग करते हुए पूरी तत्परता से हम उस रूप में विराजित प्रभु की पूजा में ही जुट पड़ते। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्त एकनाथ जी की, जय परमपिता परमात्मा की।